पद्मजा जी, ये मुझे लगा करण वर्मा लेखक हैं, लेकिन अब समझ में आया कि स्क्रिप्ट तो कहीं और से मिली है मौलाना करण वर्मा जी को। क्यों भाई करण वर्मा, देश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है आपको? अगर अपना अगर हमदर्द तो ये हालत है, मतलब आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपकी हाँ में हाँ मिलाए। मौलाना साहब इतने बेदर्द क्यों हो गए आप? इनको स्क्रिप्ट नागपुर से मिलती है, सरकार बनानी हो, सत्ता की मलाई स्क्रिप्ट नागपुर से मिलती है, तो मौलाना भी बन जाते हैं, मौलानाओं से मिलती है, उलेमाओं से मिलती है, वंशज बन जाते हैं। आपको कहाँ से मिलती है? बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है मौलानाओं से। मिलती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिलती है आपको। सबका साथ सबका विकास की जुमलेबाजी अपने लेखकी में भी तो लाओ, कि खाली लेखक सुपारी साथी चाहते हैं हम, तभी वोट जिहाद नहीं चाहते। सुपारी मिली है, लेखनी वोट जिहाद नहीं चाहते। आपको फतवा मिला है, आपको फतवा मिला है, मौलाना की बात आगे बढ़ा रहे हो। हम तो सोच रहे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कर रहे हो यहाँ पर। ये 5वीं ई अब टीम भी आ गई मार्केट में। अच्छा, मतलब ए बी सी डी ई अब सब मिलकर खेलोगे। वक्फ पे भी खड़े हो। और मैं एक बात बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक के विरुद्ध है, बीजेपी पॉलीगैमी के साथ खड़ा है। आप आज बताइए, आप पॉलीगैमी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? ट्रिपल तलाक के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? ये आज बताइए। लेखकों को लाकर उतार दी। अजय आलोक जी, देखिए भाई आपके कैसे कैसे सपोर्टर घूम रहे हैं। चलिए, बी टीम का आरोप लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बी टीम थे, अब ऐसे लोग भी बी टीम है। शायद नोमानी साहब भी बी टीम है आपकी। अजय आलोक। पंजा जी, 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू, सॉरी मैं दूसरे न्यूज़पेपर का नाम ले रहा हूँ, बाला साहेब ठाकरे का एक एडिटोरियल आया था जिसमें उन्होंने लिखा, हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, दुबे जी को समझ में आएगा। इस्लामिक आतंकवाद बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और हिंदू आतंकवाद अकेला ऐसा तरीका है जो इसे निरस्त कर सके। हमें आत्मघाती बम दस्ता चाहिए ताकि हम हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा कर सकें। और एक मेरी अंदर की इच्छा है कि सारे हिंदुओं को अपनी अपनी भाषाई मर्यादा छोड़ के, भाषाई बैरियर छोड़ के एक हिंदुस्तान के लिए यूनाइट होना चाहिए और इस्लाम को इस देश में घुटनों पे ले आना चाहिए। बाल ठाकरे, ये बाल ठाकरे के विचार है, मेरे नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने बता दिया अगस्त को। इसमें वोटिंग राइट्स कहाँ छीन रहे हैं? आप कहाँ बैठे हुए हैं? इसमें वोटिंग राइट्स कहाँ छीन रहे हैं? आप कहाँ बैठे? अब आप कहाँ बैठे हुए हैं? वोटिंग राइट का वीडियो दूंगा आपको। अरे मैं वोटिंग राइट का वीडियो आप यकीन मानिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, बाला साहब का ये वोटिंग राइट का वीडियो कल परसों में चलेगा महाराष्ट्र में। ऐसा कोई कल परसों में चलेगा महाराष्ट्र में। बाला साहब ठाकरे कहते हैं विश्व से नहीं छीना हुआ है, और आप क्या छुपा है? वो अभी किसी से नहीं छुपा हुआ है। आप सबसे बड़े नपुंसक हैं हिंदुओं के नाम पर। हिंदुओं के नाम पे सबसे बड़े नपुंसक हैं आप लोग, ठीक है ना? नपुंसक हैं आप लोग जो सच को सच बोलने से डरते हैं। और यहाँ पे खुलेआम फतवा जारी कर रहा है। क्या कहा था बाला साहब ने? इमाम बुखारी को जब फतवा जारी हुआ था, क्या कहा था बाला साहब ने? तुम फतवा जारी करोगे? क्या कहा था बाला साहब ने जब फतवा जारी हुआ था इमाम बुखारी? क्या कहा था? वो तो याद होगा। क्या कहा था? बाला साहब को भी भूल गए। आपका कितना विरोध हो रहा है अपने गाइडलाइंस को जब भूल गए आप अपने विचारधारा कर रहा है। मनोज जरंगे पाटिल हिंदू ही है ना? आपके साथ मनोज जरंगे पाटिल हिंदू ही है ना? कि मनोज जरंगे पाटिल मुसलमान हो गए। मनोज जरंगे पाटिल कौन है? महाराष्ट्र देखिए आप सिकुड़ रहे हैं बोलने में, मराठा आरक्षण बोलने में सिकुड़ रहे हैं। वो कौन है? विचारधारा की जिहाद हो गई है कि मुसलमान है। आपका विरोध हो रहा है, आपको इन उलेमाओं की शिकायत करने में। आप 10% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना? आपको उखाड़ 10% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? के नाम पर बहुत बरकरार लिए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, हिंदू समाज जी से पूछिए, 10% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन ये करते हैं या कांग्रेस पार्टी करती है, हाँ या ना? मुसलमान आरक्षण मांग रहा है 10%। अरे भाई हम क्यों करेंगे? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, जब धर्म के नाम पे आरक्षण समर्थन कैसे ले लिया? तो आपको आरक्षण का समर्थन कैसे होगा? समर्थन कैसे ले लिया? उन्होंने मांग रखी है, उन्होंने तो खुलेआम मांग रखी है कि हमें 10% आरक्षण चाहिए। आरक्षण उन्होंने खुलेआम मांग रखी है 10% आरक्षण चाहिए। धर्म के नाम पे हो सकता है? अरे वो रखे होंगे, वो लोग रखे किसका आरक्षण काट के आप देंगे? हमें क्या मालूम? वो रखे होंगे, वो रखे होंगे। वो चिट्ठी हमें आई है, उनको डिसोन कर दिया, हमारे यूबीटी को लिखी गई है कर दिया। वो हमारी शिवसेना को लिखी गई है। असलियत है, ये असलियत है। हमको लिखी गई है, गप कड़वा कड़वा नेताओं को लिखे गई है। बेसिकली इनको स्पाइन नहीं है, पसंद है, रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। ये लोग खड़े होने लायक नहीं है। चुनाव क्या लड़ेंगे? खड़े होने लायक नहीं है, चुनाव क्या लड़ेंगे? ठीक है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा। विवेक श्रीवास्तव, अगर किसी का समर्थन चाहिए तो उसकी मांगे मानने में या उनको जायज कहने में हर्ज क्या है?
खुल करके कहिए कि हाँ हमें लगता है हम इस पर गौर करेंगे, चुनाव के बाद देखते हैं क्या देखिए, नतीजा सबसे आता है। पहली करेगा कोई कहेगा कि हमको चांद तारे लाके दो, जी, कहां से लाके दोगे भाई? देखिए, कहां से लाके दोगे चांद तारे? नायब आप सुनिए एक सेकंड, आनंद भाई सुनिए मेरी बात। एक चीज जो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है आज की डिबेट में वो ये है कि वो पार्टी जो सत्ता में है और जो सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रवक्ता खुलेआम हेट स्पीचेस दे रहा है यहां बैठ करके, मुसलमानों को नीचा दिखा रहा है, सेकंड रेट सिटीजन घोषित कर रहा है, वोटिंग राइट्स छीनो इसको प्रवोक कर रहा है और इंक्लूसिविटी की बात नहीं कर रहा। तो ये हमें जरूर दिखा रहा है और इसीलिए मैं चुप बैठा था। मैंने कहा बोलिए मेरे नहीं है मिस्टर अजय, आप गोदी में बैठा के खिला रहे हो। नहीं, आप इसको कोट करके अपनी निष्ठा को जस्टिफाई मत करिए। डोंट जस्टिफाई योर क्राइम्स बाय कोटिंग हिम। यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योर हेट क्राइम। आप योगी आदित्यनाथ, सुनिए मिस्टर, आप पहले सुनिए, आप योगी आदित्यनाथ की, अरे आप चुप रहिए और सुनिए जरा। अरे तुम्हारी 3 और 13 हम नहीं करी थी, बोल गए आप। जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी फर्स्ट। कोई पता तो पहले सुनो, झारखंड झूरखंड बकवास कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री को झुका करके माफी मंगवाई थी ना फार्मर एजुटेशन में, वो दिन भूलो मत। कम्युनिस्ट हूं और 10 माफी और मंगवाऊंगा प्राइम मिनिस्टर से। हाँ, और सुनो आगे तुम, और सुनो आगे तुम। अगर नफरत फैलाने की बात हो रही है, मैं आपको बहुत हल्के से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर ये नफरत की बात है तो फिर आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री केरल में वही बात कह रहे हैं जो अजय आलोक यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां जमाते इस्लामी का समर्थन लेकर के वायनाड का चुनाव लड़ रही है। वो आपके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। पर चलिए अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ, हम नहीं, मैं डिस्कशन पहले अजय आलोक की नफरती स्पीच पे आज की डिबेट में करूंगा। क्या आप कहना, नहीं बोलो पहले, मैं उसको भी जस्टिफाई करूंगा। तुम क्यों भाग रहे हो भाई, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा चीफ मिनिस्टर यूपी का कहता है कटेंगे, कौन काटेगा? डराते हो हिंदुओं को कि मुसलमान काटेंगे, बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ करके। शंकराचार्य ने तो उनको सन्यासी भी नहीं घोषित कर दिया। अपने मुख्यमंत्री से भाग क्यों रहे हो? मैडम आइडर गिव मी 20 सेकंड टू स्पीक अनइंटरप्टेड। मैं दे रही हूं आप मुझे 20 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड बोलने के। प्लीज, उनका वक्त है, बोलिए। हाँ, मुझे दीजिए। सुन लिया पहली बात। अब आप पहले सुनिए मिस्टर अजय आलोक, ध्यान से सुनिए। योगी आदित्यनाथ नफरत फैला रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा और कौन काटेगा? अब लिपापोती करके बोल रहे हो, तो भारत की एकता की बात कर रहे हैं। मैसेज आप हिंदू समाज को दे रहे थे, इकट्ठे हो जाओ, हमारे लिए वोट करो। अरे आप चुप रहिए, वरना मुसलमान तुम्हें काटेंगे। ऑनरेबल शंकराचार्य ने, अरे चुप बैठो और सुनो मेरी बात। खड़गे जी के परिवार ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है योगी आदित्यनाथ सन्यासी नहीं है।